तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मैंने 3 पार्ट में वीडियो डाली है। आप लोग उसको देख लें, फिर उसके बाद ये देखें तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इससे ही प्रश्न बनते हैं, चाहे कोई परीक्षा हो। पीआरटी से लेकर प्रोफेसर तक की जो परीक्षाएं होती हैं सभी में। आइए समझते हैं। गोरखनाथ के नाथ पंथ की मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा है। कहने का अर्थ है कि गोरखनाथ में जो नाथ पंथ चला वो भी वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ये सब ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखा हो तो देख ले। थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ केवल। कहने का मतलब है कि गोरखनाथ ने अपना रास्ता बदल लिया सिद्ध जो 84 सिद्ध थे उनसे। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभक्त विधानों से अपने को अलग रखा। तो गोरखनाथ के साथ और भी जो योगी थे, उन्होंने जो अश्लीलता है, जो घृणा विधान है, जिससे लिप्त कौन थे, आपके बौद्ध की वज्रयान शाखा के जो लोग थे, वो जो जो लिप्त थे इनमें, उनसे खुद को क्या रखा है, अलग रखा है। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ में मिलती है। कहने का अर्थ है कि कहीं कहीं शिव शक्ति की भावना का वर्णन है, जिसमें श्रृंगारमयी वाणी का प्रयोग नाथ पंथों ने किया है, जैसे शक्ति संगम तंत्र, इसमें जो है आपको श्रृंगारमयी रचनाएं मिलती हैं। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। कहने का अर्थ है कि पतंजलि ने जो उच्च लक्ष्य रखा था ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और हठ योग के माध्यम से वो ईश्वर को पाना चाहते थे, उसी का प्रवर्तन जो है गोरखनाथ ने किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था, तो वहीं गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया, राजपुताने और पंजाब में। तो वज्रयानी सिद्ध जो हैं वो कहाँ प्रचार कर रहे थे, अपना पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में। और वहीं गोरखनाथ जो है वो अपने पंथ का प्रचार कहाँ कर रहे थे, भारत हमारे देश के पश्चिमी भागों में, राजपुताने और पंजाब में, जो पश्चिमी भागों में पड़ता है। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल संकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्ध की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। तो राहुल जी ने जो है वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच किनका स्थान रखा है, गोरखनाथ का रखा है, और उस समय उनका समय आता है आपका विक्रम की 10वीं शताब्दी, किनका, गोरखनाथ का। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, ठीक है ना। तो किस आधार पर जो है हमारे राहुल जी ने हमारे गोरखनाथ को और नाथपंथियों को स्थान दिया है, तो पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा, जो वज्रयानी सिद्धों की पुस्तक है, जिसके अनुसार मीनानाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे और चरपटिबा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में संकृतायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ अर्थात मच्छंदर नाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। ये उनका क्वेश्चन बन गया आपका कि गोरखनाथ गुरु का नाम क्या था, मत्स्येंद्रनाथ। संस्कृतायन जी ने मीनानाथ या मीनप्पा को पालवंशी राजा देवपाल के समय से अर्थात संवत 1900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक से मीनपा के राजा देवपाल के समय से होने का उल्लेख होता है, तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौंगरिपा के नाम पीछे जुड़ गए हों, और सीनपा से मत्स्येंद्र का नाग साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। कहने का अर्थ है, अगर क्रमबद्धता में सिद्धों के नामों में आ जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हेरफेर होना संभव है। 84 सिद्ध थे भाई, तो उनको क्रमबद्ध सजाना ये आसान काम नहीं है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। मतलब गोरक्ष को और चौरंगी को छोड़कर जो है सबके जो हैं कोई ना कोई परिचय मिलते हैं, चाहे नाम से संबंधित हों
या जाति से या देश से संबंधित हो। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने, ये महाराष्ट्र के संत हैं ज्ञानदेव, जो अलाउद्दीन के समय में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। तो ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में रखा है। उन्होंने ये परंपरा इस क्रम से बताई है कि उन्होंने, संत ज्ञानदेव ने, ध्यान देंगे आप, पहला है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गौनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। तो ज्ञानदेव ने जो है ये जो है क्रमबद्धता दिखाई है और खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में रखा है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार, क्योंकि संत ज्ञानदेव महाराष्ट्र के आपके संत थे, तो इसीलिए कहा गया है कि इससे महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। तो महाराज पृथ्वीराज के पीछे इनका समय आता है, गोरखनाथ के पीछे, गोरखनाथ का समय जो है महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधर माने जाते हैं। ठीक है, तो मत्स्यनाथ के गुरु कौन हैं? जालंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध, जलधर, आदिनाथ कहे गए हैं। ठीक है, भोट के ग्रंथों में सिद्ध, जलधर क्या कहे गए हैं? आदिनाथ। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। मतलब जालंधर नाम से लगता है कि जालंधर जो सिद्ध थे, जो नाथपंथी थे, उनके नाम पर ही पंजाब का जो जालंधर शहर रखा गया है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा गया है। तो जालंधर के एक और अन्य नाम है बालनाथ, जो कहाँ मिलता है? नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में मिलता है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जालंधर के शिष्य थे। मत्स्येंद्र जालंधर के शिष्य थे और मत्स्येंद्र के शिष्य कौन थे? नाथपंथियों की धारणा ठीक जान पड़ती है। मिनप्पा के गुरु चरपट्टीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जालंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, वह मिनप्पा को राजा देवपाल का सामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर किया है। मत्स्येंद्र का मिनप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। पृथ्वी राज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। यानी गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के पहले का है कुछ पीछे का है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे आप कि 84 सिद्ध हैं। उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। मतलब जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है नाथपंथियों का, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में ये दिया गया है। पहले है नागार्जुन, फिर जड़भरत, हरिश्चंद्र, पत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधर और मलयार्जुन। तो ये आपका सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम लिखे गए हैं। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धों की परंपरा में है। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ठीक है, नाथपंथ कहाँ से निकला है? सिद्धों की परंपरा से, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब सिद्धों के बाद जो है नाथ आए। ठीक है, इतिहास से इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनवी के कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, जिसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों अथवा 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता चलता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम का जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। देखिए, जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ रुकूंगा, समझाऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ मैं रुकूंगा नहीं, पढ़ता जाऊँगा। सुनते जाएँ आप लोग भी, हो सकता है कुछ तथ्य मिल जाए, तत्व मिल जाए। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा।
जिनका प्रभाव पहले से जमा। कहने का अर्थ है कि सिद्ध और योगी से इनका पाला पड़ा है, तो ऐसे लोग जो भोली भाली जनता को जो है चमत्कार से अंधविश्वासी बना रहे थे। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। मतलब जहाँ दिखाया गया है कि किसी पीर ने किसी योगी और सिद्ध को अपनी करामात में पछाड़ा, मतलब पीछे कर दिया ज्ञान के मुकाबले में। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोहिउद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है गोरखनाथ का हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवासना की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाहरी विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि नाथपंथियों ने जो है घोर विरोध किया है। जो ईश्वर को पाने के लिए जो बाहरी विधान होते हैं, पूजा पाठ या इनका जो है उनके प्रति उपेक्षा दिखाई गई है नाथपंथियों के द्वारा, मतलब उनका विरोध किया गया एक तरह से। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया है। मतलब घट मतलब क्या होता है? हृदय, मनुष्य का हृदय जो दिल है उसके भीतर ही ईश्वर निवास करते हैं। ये नाथपंथियों ने इस पर जोर दिया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की है। तो ये भी बताया है नाथपंथियों ने कि वेद शास्त्र का जो अध्ययन है वो बेकार है और जो विद्वान हैं उनके प्रति अश्रद्धा का भाव, मतलब उनका समझिए एक तरह से विरोध किया या अपमान किया है। ठीक है, तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि तीर्थ करके जो है ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तीर्थाटन से आप भले ही यात्रा कर सकते हैं लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ये नाथपंथियों का कहना था। ठीक है, और भी इससे जुड़ी हुई बातें यहाँ देखिए दिया हुआ है। योग शास्त्रम पठेत तृतीयम कमने है शास्त्र विस्तर है ना वेदो वेद इत्याहुर्देव वेदो निगतेते परमात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते ना सध्या संधिरति आहु संध्या संधि निर्गते सुष्मणा संधिमः प्राणः सा सध्या सधिरुच्यते। संस्कृत है, थोड़ा मिस्टेक हो जाए क्षमा कर दें। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है। ठीक है, हृदय हमारा क्या है? दर्पण है, आईना है, और इसी में ईश्वर बसते हैं जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। मतलब हृदय वो दर्पण है जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात आत्मा में परमात्मा का निवास है। हृदय दर्पण यस्य मनस्त्र विलोकयेन दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिवर्चनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम ना जानामी कथम वदामी, शिव ना जानामी कथ वदामी। इस संबंध में सिद्ध लुइपा भी कहे गए हैं। लुइपा वो तो बड़े सिद्ध थे और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कहे जाते हैं। ठीक है, सिद्धों में भाव न होई अभाव न होई, ऐस सर्व होए का पई न आए। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्र यानी सिद्धों में बराबर चलती रही। याद रखेंगे आप कि नाद यानी ध्वनि और बिंदु है ना, ये दोनों संज्ञाएं जो हैं वज्र यानी सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। देखिए लिखा हुआ है, न साधो नादो नादाशः प्राणे शकस्थेचो बिंदु रस शरीरम। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से लिया गया है, गोपीनाथ कविराज संपादित है ये। नाद और बिंदु के योग से नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। मतलब हठ योगियों और सिद्धों का कहना है कि जगत की उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति किससे हुई है? नाद से और बिंदु से हुई है, इन दोनों के मेल से हुई है। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। मतलब तीर्थ यात्राओं के संबंध में जो भाव, मतलब जो विचारधारा सिद्धों की थी वही विचारधारा हठ योगी ने नाथपंथियों की भी रही। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव करणी रिपा का वचन है। यहाँ वचन लिखा हुआ है,
वही बात यहाँ पर लिखी गई है तीर्थाटन के संबंध में, जो वज्रयानी वज्रयानी और हठयोगी दोनों मानते थे। जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे गंगा के नहाए कहो क नर तिरगे, मछली न तरी जाके पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, धोबी, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। तो 84 सिद्धों में और ऐसे लोग थे जो बहुत निम्न श्रेणी के मतलब निम्न श्रेणी से आते थे, मतलब तुच्छ श्रेणी से, जिनको शूद्र कहा जाता है। समाज पहले 4 वर्गों में बटा था, उसमें ये अंतिम वर्ग में आते हैं मछुआरा जो होता है, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारा, दर्जी। अतः जाति पाति खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न थे। मतलब नाथ संप्रदाय में सभी जाति के लोग थे, खासतौर पर निम्न जाति के लोग। इससे जो निम्न श्रेणी की जो जनता थी और अशिक्षित जो जनता थी वो भी उनके साथ जो है आई, ताकि वो भी ज्ञान प्राप्त कर पाएँ, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शास्त्र ज्ञान से संपन्न हो जाएं, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। जिनकी बात कर रहे हैं ऐसे लोग जो निम्न श्रेणी के जो लोग थे। पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। कहने का ये अर्थ है कि नाथपंथियों ने जो है उन विद्वानों को फटकारा है, विरोध किया है, जो रहस्य तरीके से अपनी बातों को छिपा कर रखते हैं, या रहस्यवादिता जो विद्वान हैं जो रहस्य को प्रदर्शित करते हैं और शास्त्रों के माध्यम से जो है लोगों को अचंभित करना चाहते हैं, उनको फटकारा है। किन्होंने? नाथपंथियों ने। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें ही बहुत अधिक। सदगुरु मतलब क्या? गुरु का, ठीक है ना। गुरु का महत्व सिद्धों में बताया गया है और नाथों में बताया गया है, नाथ पंथों में भी। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक की भारी भारी कुंडल पहनते थे, इससे कनफटे कहलाते थे। कान फट जाते थे क्योंकि भारी कुंडल मतलब ईयरिंग्स पहनते थे तो कान उनके फटते थे, इसलिए कनफटे कहलाते थे वो। आपने सुना भी होगा कि कबीरपंथी जो होते हैं वो कनफटी टोपी पहनते हैं जो कान से फटी हुई हो, क्योंकि वो भी शायद नाथपंथियों से जुड़े हुए थे। जैसे पहले कहा जा चुका है ये देखिए लिखा हुआ, द सिस्टम ऑफ मोनेस्टिक कल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय गोरखनाथ डज नॉट सीम टू हैव स्प्रेड वाइडली थ्रू द एजुकेटेड क्लासेस। सरस्वती भवन स्टडीज बाय गोपीनाथ कविराज झा के द्वारा लिखा गया है। तो हिंदी की बात करिए, ऐसा पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूतानी तथा पंजाब की ही ओर रहा, और ये प्रचार कौन कर रहे थे? जो ज्ञानेश्वर थे महाराष्ट्र के, वो कर रहे थे। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया जाने लगा। तो मत मतलब अपने विचारों के प्रचार के लिए जब नाथपंथियों ने जब लिखना शुरू किया, रचनाएं करने शुरू की, तो जो उधर की यानी राजपूतानी और पंजाब की जो भाषा थी वही जो है प्रचलित जो भाषा थी उधर की, उसी भाषा में ग्रंथों को लिखा जाने लगा। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बात सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती है, तो मुसलमान जो दिल्ली में रहते थे वो तो उनकी भाषा में भी उनको रचनाएं करनी पड़ी, जिनकी बोली खड़ी बोली होती थी। इससे उसका मेल भी उनकी वानियों में दिखता रहता था। मतलब मेल मतलब क्या होता है? मतलब खड़ी बोली और उर्दू ये सब मिला के लिखा करते थे। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या व्रज का था, अलग एक सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। तो सद्दुकड़ी भाषा कौन होती है? इसमें खिचड़ी भाषा मतलब कहने करते खड़ी बोली मिक्स हो, पंजाबी भी हो, राजस्थानी भी हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर संत ज्ञानेश्वर जो प्रचार कर रहे थे जिस क्षेत्र में, वहाँ पंजाब का क्षेत्र आता है, तो वहाँ पंजाब में सभी भाषाएं बोली जाती हैं। खड़ी बोली भी उधर की भाषा, अलग अलग क्षेत्र मतलब आसपास जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सब जुड़े हुए आपस में, ठीक है। तो यही कारण है कि सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया उन्होंने रचनाओं के लिए, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध।
नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ में ही पड़ गया। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आ गए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि रूप बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चाटी गांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई है। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हों उनके नाम ये है। सांप्रदायिक शिक्षा मतलब क्या होता है? जाति पाति की जो भावना होती है उससे मुक्त करने की जो शिक्षा होती है वो पुस्तकें हैं। तो नाम कौन कौन से हैं देख ले। गोरख गणेश, गोष्ठी महादेव, गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, 10 गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की वाणी। देखिए ये वाला आता है गोरखनाथ की वाणी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं बल्कि उनके अनुयायी शिष्यों ने रचे हैं। तो उन्होंने स्वयं नहीं लिखा है गोरखनाथ ने, ये उनके शिष्यों द्वारा रचित है रचनाएं। याद रखें क्योंकि ये रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। गोरख के समय में जो चलिए, तो गोरख के समय में जो भाषा पढ़ने लिखने में व्यवहार होती थी उसे प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा सा बहुत मेल अवश्य रहता था। तो गोरखनाथ जब लिख रहे थे उस समय भाषा कौन सी प्रचलित थी? प्राकृत भाषा, ठीक है ना। तो मतलब प्राकृत भाषा कौन सी होती है? बोलचाल की भाषा होती है, चाहे वो संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। तो उस समय की जो प्राकृत भाषा थी क्या थी? वो अपभ्रंश से मिली जुली ही थी। तो प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों का बहुत सारा मेल उन्होंने अपनी रचनाओं में दिया। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई बराबर नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। तो साफ दिखता है कि उसमें अपभ्रंश का आभास है, उन्हें अपभ्रंश का प्रभाव है रचनाओं में, उनकी भाषा में के रूप में। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं, ठीक है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है, ठीक है। गोरखनाथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। कौन कौन से देख लीजिए, ये याद कर लेंगे आप। जो गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथ हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंडेय, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण, ये संस्कृत ग्रंथ हैं। लिख लेंगे आप इसको। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद का सार हैं। साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई अमहे सो शीश, शब्द एक बुझीवा, निरारवे चेला कृण विधि रहे, सतगुरु हुई सा पूछिया कहे, अवधुक रहिया हाटे बाटे रूप विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो मतलब यहाँ कहा गया है कि साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की भी हों, ठीक है। जो रचनाएं जो हैं साखी जो कबीर की हैं। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। देख लीजिए यहाँ क्लियर बात कही गई है कि सिद्ध और योगी के बाद इसीलिए कहा गया है कि उनकी रचनाओं में जो है जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियाँ हैं, दशाएं हैं, मतलब जीवन में जो व्यवहारिक बातें हैं, ज्ञान है, उसकी बातें वहाँ नहीं की गई हैं, ठीक है ना। केवल तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मा का निग्रह मतलब आत्मा को अपने वश में करना, अर्थात अपने वश में रखना, श्वास निरोध कैसे सांस को रोक कर जो है साधना करना, भीतरी चक्र नाड़ियों की स्थिति, मतलब योग साधना की बात केवल की गई है। सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है उनकी रचनाओं में, ठीक है। स्वाभाविक जो अनुभूतियाँ होती जो मनुष्य अनुभूत करता है रचनाओं को पढ़कर, वो नहीं मिलता है सिद्धार्थ योगियों की रचनाओं में। कौन कहते हैं? शुक्ल जी। लिख लेंगे आप इसको। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। देख लीजिए आपका। तो नाथपंथियों की रचनाएं हों चाहे सिद्धों की रचनाएं हों, ये शुद्ध साहित्य में नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेदिक आदि के ग्रंथ।
तो इसको साहित्य में नहीं बल्कि ज्योतिष आयुर्वेद के साथ जो है गिना जाना चाहिए। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार में किया गया है। देखिए क्यों किया गया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। मतलब क्यों इनकी बात की गई है ये सिद्ध और योगियों की रचनाओं की, वो बात यहाँ दी गई है क्योंकि जो भाषा थी उस समय की देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश थी और पुरानी हिंदी थी जो उनकी काव्य भाषा के रूप में प्रयोग की गई थी। ठीक है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने, ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी जैसे भैले, बुड़ीले मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शॉर्ट श्रेणी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम मुद्रित रचनाओं के इत्यादि प्रयोगों से पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रस्तुत पुरानी बांग्ला के नहीं, शॉर्ट श्रेणी प्रस्तुत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कड़हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनके उपदेशों की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी का भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी और पूर्वी बोली मिलती है। तो ये सिद्ध कड़हप्पा की भाषा की बात की गई है। उनकी उपदेशों की भाषा कैसी है, पुरानी टकसाली हिंदी यानी काव्य भाषा के रूप में उन्होंने इसका प्रयोग किया गया है, मतलब प्रयोग किया है बताइए टकसाली हिंदी का। ठीक है ना, उपदेश की भाषा के रूप में। पर वहीं गीतों की भाषा उनकी कैसी है, बिहारी और पूर्वी बोली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी की भाषा में पाते हैं कि साखी की भाषा तो खड़ी बोली, ये लिख लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सजुखड़ी भाषा है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ये इम्पोर्टेंट है कबीर की साखी और रामायणी की भाषा के बारे में। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। सरह मतलब क्या, सरहपाद, सरोज, वज्र जो कहा गया, जिनको कल हमने बात की थी पिछली वीडियो में। अतः हिंदी का भाषा पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है, क्योंकि सरह बात जो है 8वीं शताब्दी के माने गए हैं कभी, तो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। ठीक है ना, सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्रायः शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली, यह देखा जा चुका है। उन्होंने बाहरी पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। राष्ट्रदर्शी बनकर राजशास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर ध्यान साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरती, नृत्य ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संप्रदाय के किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। कहने का अर्थ है कि सिद्धों ने और नाथपंथियों ने, योगियों ने जो है आगे के जो रचनाकार हैं, चाहे जो आगे के जो आने वाले काल हैं, उनको जो है रास्ता दिखाया। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी मिली। यही 2 बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। बस यही 2 बातें स्पेशल बनाती हैं सिद्धों और योगियों नाथपंथियों को, वरना कुछ नहीं है। ठीक है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं, मतलब सामान्य जीवन से उनका कोई संबंध नहीं है। ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इंपॉर्टेंट है, सब नोट करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख करके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। तो पहली बात होगी आपकी हेमचंद्र की, जो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उसके भतीजे कुमार पाल के यहाँ जो है क्या थे आपके, समझिए तो एक तरह से जो दरबारी कवि होता है ना, वही थे। ठीक है, तो इनकी बात हम लोग कल करेंगे। हम लोगों ने 37 से लेकर 44 पेज तक आज पढ़ा, कल हम लोग 44वां पेज यहीं शुरू करेंगे। ठीक है ना, हेमचंद्र से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।